मैंने 2009 में राधा स्वामी पंत से मतलब बाबा गुरविंदर सिंह जी से नामदान लिया था। तो उन्होंने उनकी शरण में गए थे, तब तो ऐसे लग रहा था कि यही सच्चे गुरु हैं, इनसे बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। लेकिन बाद में पता चला, जब उनकी भक्ति करने के बावजूद हमें इतने दुख मिले, इतना कष्ट था कि हमारे घर में इतना कलेश रहता था कि कोई भी बात होती थी तो पहले घर पे ऐसे हो जाता था कि जैसे मातम का माहौल हो जाता है, इस प्रकार हो जाता था। हम कोई भी खुशी नहीं कर पाते थे। हमें फिर भी ऐसा लगता था कि जैसे ये कर्मों का फल है, हमें भुगतना ही पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हम 1 जनवरी 2014 को आए थे। उनसे पहले मतलब दिसंबर 2013 में हमारे नेबरहुड में एक आंटी रहते हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली हुई है। तो वो आंटी आते थे, पहले तो आंटी ने कहा कि हम लोग काल की भक्ति करते हैं। तो हमें यकीन नहीं होता था। मैंने कहा भाई अंकल, उनके मतलब जो आंटी हमारे पास आते थे, वो उनके हस्बैंड मतलब जो हमारे अंकल हैं, वो काफ़ी बीमार रहते थे। तो हमें लगा कि अंकल बीमार रहते हैं। वो आंटी भी 40 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। लेकिन मुझे ऐसा फील होने लगा था कि देखो, बुढ़ापे में आंटी का दिमाग चल गया है, आंटी अंकल की वजह से इधर उधर भटकने लग गए हैं। मतलब उन्होंने अपनी भक्ति छोड़ दी थी। तो हमें ऐसा लगता था, मैंने कहा मम्मी आप ना आंटी से बात मत किया करो। मेरे मदर इन लॉ की वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। तो मैंने कहा उनसे आप बात मत किया करो भी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो आंटी आते हैं गुरुजी को, मतलब हमारे बाबा गुरविंदर सिंह जी को काल बताते हैं कि वो काल की भक्ति देते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी कहते हैं नहीं, उनकी बात में कोई दम है भी, वो आते हैं, उनकी बात में कोई लॉजिक है। अगर कुछ कहते हैं तो उन्हें कुछ पता होगा तभी वो ऐसा कहते हैं। मैंने कहा मैं क्या भी, मुझे अच्छा नहीं लगता भी, मैं तो आंटी से बात ही नहीं करूँगी। आंटी आते थे, आंटी ने आके मुझे कहना शरण जी तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़। मैंने कहा आंटी आप आते हो ठीक है, आते रहो, मगर मैं ज्ञान गंगा नहीं पढ़ूंगी, मुझे कहना भी मत भी, मैं तो अपनी भक्ति कर रही हूँ, मुझे वही ठीक है। तो आंटी ने कहा भाई हमें इस भक्ति से कोई लाभ नहीं होता। तो मैंने कहा देखो, लाभ तो हमें पता नहीं, लाभ भक्ति करने से होता है या नहीं होता, ये तो हमारे कर्मों का फल है, भुगतना ही पड़ेगा। आंटी कहते हैं नहीं, जो सच्चा गुरु होता है वो हमारे कर्मों का जो दुष्लाभ होता है वो उसे काट देता है, उस पर मेक मार देता है। लेकिन मैंने कहा नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं होता, भी हमें कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन आंटी जब रोज़ मतलब रात को 9 बजे आते, उन्होंने 11 बजे तक हमें समझाना भी नहीं, आप लोग काल की भक्ति करते हो, ऐसा करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। हमें मतलब हमारे शरीर में पता लगने लग जाता है, अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी मतलब तरक्की होती है। हमें पता चलना चाहिए कि हमारी भक्ति हो रही है तो कितनी इकट्ठी होती है। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं नहीं आऊँगी। तो फिर भी आंटी ने अपना काम नहीं छोड़ा, आंटी आते हमें समझाते रहते। तो मैंने कहा अगर आप इतना ही कह रहे हो तो हमें उनकी शरण में लेके जाओ, मैं देखना चाहूँगी वो गुरु कैसे हैं। फिर आंटी कहते भी आप, मैं आपको बुक दूंगी ज्ञान गंगा, आप बुक पढ़ो भी, आपको पता चल जाएगा भी उनकी बातों में कितना दम है। मैंने कहा मैं बुक तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं ज़रूर जाके देखना चाहूँगी बरवाला कैसा है, उनका आश्रम कैसा है, गुरुजी कैसे ज्ञान देते हैं। आंटी कहते मैं लेकर चलूँगी, फिर भी आप एक और बुक पढ़ो। मैंने बड़ी मुश्किल से नियम ही पढ़े थे बुक ज्ञान गंगा पुस्तक से। तो मुझे लगा भी इतनी बंदिशें हैं, इतने रूल्स हैं, हमसे तो फॉलो नहीं होंगे। फिर भी मैंने सोचा कि अगर हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों को स्कूल लगाते हैं, देखो तो स्कूल में भी तो कुछ रूल्स होते हैं, हमें ओबे करने पड़ते हैं। मैंने क्या नियम थे ऐसे जिससे आपको लगा कि ये बंदिशें हैं, रूल्स हैं, इनको फॉलो करना मुश्किल होगा? क्या रूल्स थे वो? सर देखिए, ऐसे इतने अगर हम अब कहें कि रूल्स हमें मुश्किल लगते हैं, देखिए रूल्स कहने को रूल्स हैं, लेकिन हमें वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगते। जैसे उसमें ऐसे ही था कि हमें ना तो आशीर्वाद लेना है ना देना है। हमने मतलब मुझे ऐसे पहले फील होता था कि अगर हम बड़ों के पैर नहीं छुएंगे तो हमें कैसे कहेंगे, देखो इनकी बहुएं कैसी हैं, दूसरों का सम्मान नहीं करती। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि अगर हम किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं, इससे हमारी ही भक्ति में कमी आती है। दूसरे का ना तो कुछ फलता है ना उसका कुछ घटता है, इससे सिर्फ हमारा ही लॉस होता है दोनों बातों में। तो संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं इन रूल्स के आधार पर। मतलब उन्हें अगर हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो बहुत कठिन रूल है, सिर्फ उनका मेन टॉपिक, मेन जो उनका उद्देश्य है, उन्होंने सिर्फ एक समाज, स्वच्छ समाज सुधार करना है। और सर आश्रम में जाके मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा कि हम लोग जैसे पहले यहाँ रहते थे, ये हमारा ही घर है।
लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ की सुविधाएं देखकर, मुझे बहुत खुशी हुई। हमें लगा कि वाकई में अगर आश्रम होना चाहिए तो ऐसा ही आश्रम होना चाहिए। वहाँ जाके देखा, मतलब भगत वहाँ के जो लोग हैं, दूसरों को जो चाहे कोई पहली बार जाता है, उन्होंने इतने प्यार से डील करते हैं कि भगत जी आप इधर आओ इधर, मतलब वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर पहले तो मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि देखो इंसान पैदा होता है और मरता है, मरने के बाद कहाँ जाना है ये किसी को पता नहीं होता। उधर हम राधा स्वामी पंथ में जाते थे तो वहाँ उनका यही था कि हम एक बूंद हैं और हमने प्रकाश रूपी समुद्र में जाके समा जाना है। लेकिन मेरे मन में फिर भी यही इच्छा रहती थी कि इतनी बूंदें हैं, इतना बड़ा समुद्र बन गया, फिर भी वो कितनी की बूंदें हैं जो उनमें समाएंगी। लेकिन जो मेरा बचपन से यही प्रश्न था, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला कि हमारा सच्चा पिता कबीर साहिब है, हमने मरना है और उन्हीं की शरण में जाना, उन्हीं की गोद में बैठना है। ये मेरा बचपन से प्रश्न था, वो मेरा अब ख़त्म हो चुका है। और सर लाभ तो मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। देखिए मैंने कभी सोचा नहीं था, हम 5 सिस्टर्स हैं और मेरे मतलब जो पापा की थिंकिंग है उनका यही सोचना था कि हमें अपना घर ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड इतना नशा करते थे, मैं और मेरी मदर इन लॉ, बस हम दोनों को ही पता था कि मेरे हस्बैंड इतना नशा करते हैं। मेरे मदर इन लॉ उनको रोकते भी थे कि बेटा ये गंदी बात है, मतलब हमें नशा नहीं करना चाहिए। तो फिर भी वो जैसे कह लो किसी की बात सुनते नहीं थे। नशे वाला इंसान दूसरे को तो पागल ही समझता है। मेरे हस्बैंड का भी बिल्कुल यही हिसाब था। वो तो ऐसे कहते थे कि ये तो वैसे ही बोलते रहते हैं, इनको कोई मतलब पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो हमने घर पर गुरुजी का नित्यनेम वाणी, मतलब जो हम घर में वाणी चलाते थे, गुरुजी कहते हैं कि जिस घर में ये गरीबदास जी की वाणी चलेगी उस घर में जानवरों का भी उद्धार हो जाएगा। मेरे हस्बैंड तो फिर भी एक चलो मनुष्य हैं, तो उन्हें वाणी सुन के ही मतलब जैसे कह लो मन में इतना भय पैदा हो गया कि अगर मैं नशा करता रहूँगा तो मैं सिर्फ काल का भोजन तैयार कर रहा हूँ। तो उन्होंने धीरे धीरे गुरुजी की वाणी सुननी शुरू कर दी और अब वो बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल नशा नहीं करते। अगर अब उनकी शॉप पर कोई आकर कहता है कि सुखविंदर तू ये खा ले, तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरी दुकान से बाहर चले जाओ, अब मैं ये कुछ नहीं करता। तो उनके दोस्त कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो मेरे हस्बैंड उनको यही कहते हैं कि देखो मैं तो बिल्ली बनकर हज करने चला भी गया और तुम लोग अभी भी वहीं फिर रहे हो, तुमने अभी तक हज शुरू भी नहीं की। और क्या लाभ मिले बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर ऐसा है कि मेरे बेटा है 9 साल का, उसका भी जैसे स्कूल में खेलते खेलते ही फ्रैक्चर हो गया। उसकी एल्बो इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर हो गई कि बिल्कुल उसकी हड्डी का चूरा हो गया। मेरा बेटा यही है, तो अब देखिए इसकी एल्बो बिल्कुल सही है, ये देखिए मतलब इसकी आर्म बिल्कुल सीधी हो गई। लेकिन जब हमने इसका ऑपरेशन करवाया था तो मतलब इसकी एल्बो का जॉइंट ऐसे ही रह गया था। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये सीधी नहीं हो सकती। फिर हमने पीजीआई से इसका ऑपरेशन करवाया। पीजीआई वाले डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी एल्बो सीधी होती है या नहीं होती। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद हमने गुरुजी से ही प्रार्थना की। मैंने कहा गुरुजी मेरा तो एक ही बेटा है, देखो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बहुत गंदा लगता है। देखिए भी दूसरे लोग हमें मजाक करेंगे, देखो इन्होंने गुरु बदला था तो इसलिए हुआ। गुरुजी कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सच्ची भक्ति कर रहे हो, आप भक्ति करो, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परमात्मा से बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरुजी की दया के बाद देखिए मेरा बेटा बिल्कुल सही है। इसकी बेटा क्या नाम है आपका? हंसिक, कहाँ से आए आप? मंडी के अंदर। क्या हो गया था आपको? मैं झूले से गिर गया था। तो हाथ टूट गया था आपका? डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर कह रहे थे ये नहीं जुड़ेगी अब। तो फिर कैसे ठीक हुए आप? मैं गुरुजी ने मेरी ठीक कर दी। ये जो आपके हाथ में एक्सरे हैं, ये रिपोर्ट्स है, इसमें क्या है? सर ये इसी की रिपोर्ट्स हैं। हमने जब इसका गोविंदगढ़ से मतलब प्लस्तर करवाया था तो डॉक्टर ने मतलब पता नहीं इसका जॉइंट कैसे जोड़ा। तो जब हम पीजीआई चले गए, गोविंदगढ़ के डॉक्टर ने हमें ये कह दिया था कि देखिए मेरे बस की बात नहीं है, आप इसे जहाँ मर्जी ले जाइए। तो हमने मन में सोचा कि चलो पीजीआई ले जाते हैं। फिर हमने सोचा कि पीजीआई में हमारा कौन है भी, हमें कौन जल्दी से संभालेगा। भी डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसको जल्दी से जल्दी जहाँ मर्जी आपको ठीक लगता वहाँ ले जाओ। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अब तो आप ही का सहारा है, आप ही की शरण में है, अब आप ही जो करना चाहते हो वो करो। तो हमने मन बनाया, हम लोग पीजीआई चले गए।
तो पीजीआई के डॉक्टर्स ने देखकर मतलब इसके हाथ की मूवमेंट बिल्कुल रुक गई थी, इसका हाथ बिल्कुल नीला पड़ गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि वहाँ के डॉक्टर के अंधे ही थे, उन्होंने ऐसे ही कर दिया। मान लो वो जहाँ वहाँ जब हम गए तो डॉक्टर साजिद हमें ऐसे मिले जैसे वो गुरुजी ही आ गए हों। तो गुरुजी ने ही हमें बिल्कुल संभाला और उन्होंने ही इसका ऑपरेशन किया। उन्हीं की दया से ये मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है, इसका हाथ काम कर रहा है। पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। क्या आपको ऐसा लगता है कि गुरु बदल के आपने कुछ गलत किया? सर मुझे बिल्कुल अब ऐसा नहीं लगता। पहले मुझे लगता था कि जैसे कह लो हम लोग समाज से डरते थे, लेकिन अब मुझे बिल्कुल पता चल गया है कि गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। अगर हमें एक डॉक्टर से दवाई लेने के बाद आराम नहीं मिलता है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास भाग कर जाते हैं कि नहीं हमें जल्दी ठीक होना है। अब हमें इतना ज्ञान हो गया है कि हम इस इतने गंदे समाज में रह रहे हैं, हमें इससे छुटकारा चाहिए। तो हमें सच्चे रास्ते पर चलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब गुरुजी इतना ज़ोर शोर से मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये रास्ता गलत है, जो 3 देवों की भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होती, ये सब गुरुजी अपने आप नहीं कह रहे हैं। उन्होंने वेदों से प्रमाण हमें स्पष्ट दिखाए हैं। वो मीडिया के सामने टीवी के ऊपर साधना चैनल पर जो गुरुजी का सत्संग आता है 7:40 से 8:40 तक, वो गुरुजी उनमें स्पष्ट सभी ग्रंथों का सामने दिखाते हैं। गुरुजी हमारे ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने सारा प्रमाण दे रखा है। आपने बरवाला की घटना से कुछ महीने पहले ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उसके कुछ महीने बाद ही बरवाला जैसी बड़ी घटना हो जाती है। उसके बावजूद भी आपका विश्वास संत रामपाल जी महाराज में बहुत दृढ़ है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, उनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे, क्या आपके मन में ऐसा कोई डाउट्स नहीं आए कि आपने किसी गलत संत से तो नाम दीक्षा नहीं ले ली? सर नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। देखिए समाज में इतने झूठे संत हैं, हमारे गुरुजी हमें रिश्वत देने से मना क्यों करते हैं? अगर हमारे गुरुजी रिश्वत देने के लिए हमें अलाउ करते तो गुरुजी खुद इतना पैसा देकर खुद बाहर रह सकते थे। लेकिन हमारे गुरुजी ने इतना कष्ट, देखो समाज के सामने वो एक उदाहरण बन चुके हैं कि हमें करप्शन से दूर रहना, हमें किसी को रिश्वत नहीं देनी है। देखिए अगर हमारे गुरुजी जो चाहते वो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन अब हमारे गुरुजी ने जो मतलब रिश्वत देने से मना किया है, तो ये पहले तो हमारे समाज में एक उदाहरण बन चुकी है। बाकी दूसरा हमें देख के यही पता चल रहा है कि अगर जो वो झूठे संत होते तो वो पैसा दे के बाहर रह सकते थे, उनके फॉलोअर्स को इतना कष्ट नहीं देखना पड़ता था। अगर आप देखें तो हिसार हर एक तारीख पर हमारी संगत इतनी ज़्यादा मतलब मात्रा में पहुंचती है, तो पुलिस वालों का वही रवैया है, वो उन्हें वैसे ही डंडों से मारते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये बेटी है या बेटा है या बुढ़ा है, उन्होंने अपनी बस लाठी ऐसे ही चलाते रहते हैं कि जैसे जी जानवर हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें यही दीक्षा दे रखी है कि बेटे हमें जो मर्जी मारता रहे, हमने हाथ नहीं उठाना है। हमारे भाई भगत जो हैं वो सब ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, वो पुलिस वालों को कुछ नहीं कहते। बहन जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने हिंदुस्तान के सभी धर्मगुरुओं की भक्ति प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब लोगों के सामने समस्या ये खड़ी हो गई है कि लाखों वर्षों से चलती आ रही पूजा पद्धति को छोड़े या न छोड़े, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से भक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोगों की जो भक्ति है वो वेदों के अनुसार नहीं है, तो लोगों के सामने क्या रास्ता बचता है? क्योंकि लोग परेशान इसलिए हैं कि उन्होंने जो इतने साल तक भक्ति की उसका उनको क्या बेनिफिट मिलेगा और आगे उनके लिए क्या रास्ता बचता है? देखिए सर, अब जो हमारा समाज है वो काफ़ी मात्रा में पढ़ा लिखा हुआ है। अब हमारे देश में अगर हम कहें कोई अनपढ़ नहीं है, कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि हमें अगर कोई कहे कि आंखें बंद करके इस रास्ते पर चलो, कोई नहीं चलेगा। अब सबको पता है कि हमारा इसमें बेनिफिट है या लॉस है, सबको पता है। सर हमारे गुरुजी तो सामने दिखाते हैं, उन्होंने कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है कि मेरे आश्रम में इतनी संगत हो जाए। वो तो स्पष्ट दिखाते हैं कि बेटा देखो ये सही रास्ता है। हमें खुद पता है, अगर हम 10 रुपए की भी चीज़ खरीदते हैं तो हम बहुत परख के खरीदते हैं कि नहीं हमारा इसमें लॉस ना हो जाए। देखिए गुरु तो हमारा ऊपर तक का है, मतलब स्वर्ग धाम तक का अगर हम कह लें कि वहाँ तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो हमारे गुरुजी कोई गलत रास्ता नहीं बताते हैं, वो तो वेदों के आधार पर ही सब कुछ बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा ले लेता है वो नशा नहीं करता, क्या ग्राउंड लेवल पे ये बात बिल्कुल सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़े जितने भी श्रद्धालु हैं वो नशा नहीं करते या नशीली वस्तुओं को हाथ नहीं लगाते? यदि वो लगाते हैं तो फिर वो क्या है?
देखिए सर, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे गुरुजी मतलब ऐसा नहीं है कोई कुछ कहते हैं ये कुछ देते होंगे तो इनका नशा छूट गया। गुरुजी की वाणी में ही इतना दम है, उनके वचन में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो इंसान अपने रास्ते से इधर से उधर नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा नशा करते थे, मतलब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उनको चोरी से नशा छुड़वाने की कितनी दवाई ला कर दी। वो ऐसी खा लेते थे, मुझे गालियाँ निकालते थे। मैं तू कहती है तो मैं खा लेता हूँ, वरना मेरा खाने का कोई मन नहीं है। देखिए सर, मैं खुद नहीं जानती कि मैंने कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन जब हमने गुरुजी की शरण में गुरुजी से नाम दीक्षा ली तो मैंने गुरुजी से पहले जाते यही प्रश्न पूछा भी, गुरुजी मेरे हस्बैंड ने नाम दीक्षा नहीं ली है। तो गुरुजी ने हमें ऐसे ही कहा कि बेटा वो भी आएगा, इस मार्ग के अलावा कोई मार्ग नहीं है, वो इसी मार्ग पर आएगा। तो मुझे पहले ऐसे लगा कि गुरुजी की ये तो बाकी संत जैसे कहते हैं वैसे ही कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड वो तो मुझे पागल कहते हैं कि अभी आपकी उम्र नहीं है नाम जाप करने की। तो मैंने सोचा भी, फिर भी हमने बार बार उनको कहते रहे कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो। फिर मुझे यकीन हो गया जब गुरुजी ने कहा कि बेटा वो इसी मार्ग पर आएगा। तो मैंने कहा कि अगर परमात्मा ने वचन कर दिया है तो मेरे हस्बैंड ज़रूर आएंगे, अगर नहीं आते तो फिर मैं भी ये नाम जाप नहीं करूँगी। लेकिन परमात्मा ने मुझे 1 साल में ही दिखा दिया कि वो सच में ही सच्ची भक्ति है, हमें सच्ची भक्ति करने से ही लाभ होंगे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित है और वो लोग नशा नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता, फिर भी वो नाम लेना चाहते हैं, क्या वो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकता है? देखिए सर, गुरुजी की वाणी में इतनी शक्ति है कि उस इंसान का खुद ही मन नहीं करेगा कि वो नशा करे। यदि करे तो? सर उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी, उसकी आत्मा अलाउ नहीं करेगी। यदि फिर भी मान लीजिए यदि वो व्यक्ति नाम दीक्षा लेने के बाद भी नशा करता है, क्या वो भगत है या नहीं? सर नहीं, वो बिल्कुल भगत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि बेटे कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना है और ना ही किसी को करने देना है। हम उसे मतलब पैसा भी नहीं दे सकते। क्या ये सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी श्रद्धालु हैं वो न तो दहेज लेते हैं न दहेज देते हैं? हाँ जी सर, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे मतलब मन में ही जैसे कह लो कि अगर हम दहेज लेते या देते हैं तो कोई भी इंसान खुशी से ना तो देता है ना लेता है। क्या ये भी बात सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो किसी प्रकार का श्राद्ध नहीं निकालते, तीर्थ व्रत नहीं करते? जी नहीं सर, हमारे मतलब भगत समाज में ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे भक्तों को सिर्फ पता चल गया है कि ये सर्व जो कर्म कांड है इनका कोई फल नहीं मिलता है। पहले तो इंसान डरता ही श्राद्ध निकालता था कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। देखिए अब हम मतलब 2014 से हमने गुरुजी की दीक्षा ली है, हमने कुछ नहीं किया, कोई माथा नहीं टेका, कोई मतलब दुर्गा पूजा वगैरह हमने कुछ नहीं की है। हमें खुद पता चल रहा है कि हम सही रास्ते पर अब जा रहे हैं। पहले जो करते थे उल्टा हमें उसका बेनिफिट की बजाय लॉस ही होता था। अगर हम कुछ भी मतलब श्राद्ध निकालते थे तो बेशक हम ऐसे ही सोच के निकालते थे कि अब हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे, हमें कोई ना कोई लाभ मिलेगा। सर आप यकीन नहीं कर सकते कि हमें कितना बड़ा लॉस होता था तब, लेकिन अब हमें बिल्कुल बेनिफिट ही होता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं भगत समाज को आदेश दे सकूं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना करना चाहूँगी अपने भाई बहनों से, जो बहनें मतलब मेरी तरह पहले दुखी होंगी, जिनके हस्बैंड्स नशा करते होंगे, मैं तो उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ गुरुजी का सत्संग सुनो। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग 7:40 से 8:40 तक कर आता है और उनका ज्ञान समझो। गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी की वाणी में इतना दम है, कोई भी इंसान अब दुखी नहीं रह पाएगा अगर वो गुरुजी का ध्यान से मतलब सत्संग सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग।